हेलो फैमिली मेम्बर्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइस स्टिचिंग गर्ल। तो आज हम प्रिंटेड ट्राउज़र की कटिंग करेंगे। तो चलें हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये वाली सूट है, तो इसके अगर आपने कटिंग देखनी है तो इस ड्रेस की कटिंग मैंने पहले भी अपलोड कर रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाके इसके वीडियो वॉच करें। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र प्रिंटेड है, तो इसे हम किस तरह से कट करेंगे ये देखें। इस तरह से हमारी लाइनिंग वाली जो ट्राउज़र है इसे हम स्ट्रेट रखेंगे। तो इस तरह से हम स्ट्रेट कर हमने डबल फोल्ड कर लिया है क्लॉथ को। एंड देन हमने इसकी मेज़रमेंट देखनी है। तो लेंथ हमारी 36 इंचेस की है, मोहरी हमारी 12 इंच की है, कमर हमारी 28 इंच की है एंड हमारी थाई जो है वो 28 इंच की है, बेल्ट हमारी 16 इंच की है। तो माइनस हम 3 करेंगे तो 13 इंच आएगा। 13 इंच के हम बैक में इलास्टिक लगाएंगे। तो इसी मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग चले हम अपनी ट्राउज़र को कटिंग करते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें स्ट्रेट लाइनिंग खींचनी है सबसे पहले, ताकि हमारा ऊपर का फैब्रिक जो हो वो इक्वल हो। तो इस तरह हमने इंची टेप को लाइनिंग के इस तरह रखना है, बिल्कुल लाइनिंग पे 1 इंच ऊपर हमने बेल्ट लगानी है। एंड देन हमने इसकी क्रॉच एरिया पे इस तरह से इसकी क्रॉच लगानी है, मीन्स आसन उतारनी है 14.5 इंचेस पे। देन इसकी लेंथ हमने 37 इंच रखी है। तो इस तरफ भी हम सेम इस तरह से रख कर, क्रॉच हमारी 14.5 इंच है, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। इस तरह से फिर हम इसे सीधी लाइनिंग खींच लेनी है हमने दोनों मार्क पे। ये देखें 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए लेना है, तो इस तरह से हम 1 इंच पे भी मार्क खींच लेंगे। तो इस तरह से हमारी स्ट्रेट लाइनिंग खिंच गई हैं। अब हमने शेप पट्टी लेनी है। ये जो हमारी लाइनिंग है इस पर हमने इस तरह से रखनी है एंड इस तरह से मार्क करना है। तो मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, इस तरह से हमने अपनी मार्क की है ये लेग शेपर की हेल्प से। इससे आपका ट्राउज़र खींचेगा नहीं। तो यहाँ से हमने अपनी थाई के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लेनी है। थाई का हम हाफ़ करेंगे तो 14 इंच आएगा। तो अपनी ये वाली लाइनिंग से हमने 14 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। 14 इंच का हाफ़ होगा 7 इंचेस। तो इस तरह से पहले हम क्रॉच का 2 इंच यहाँ पे मार्क करेंगे, देन हमने 7 इंच पे इस तरह से मार्क करनी है। 14 का हाफ़ करेंगे तो 7 इंच आएगा। ये वाली क्रॉच की है हमारी। यहाँ से हम मेज़र करेंगे जितना भी हमारा बैक तक हमारा 7.5 इंच आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे बिल्कुल सेम यहाँ पर मार्क करेंगे 7.5 इंचेस। एंड देन नीचे की साइड हमने इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क करना है, मीन 7.5 इंच पे। एंड सारी मार्क को हम इस तरह से स्ट्रेट लाइनिंग खींच लेंगे। ये हमारी ट्राउज़र का सेंटर होगा जिसमें हमारी प्लेट्स डलेंगी। तो यहाँ से हमने अब कमर का नाप लेना है। तो कमर हमारी 28 इंच थी, इसका हाफ़ करेंगे तो 14 इंच, 14 का हाफ़ करेंगे तो 7 इंच आएगी। तो 7 इंच हमने इस तरह से मार्क करना है। एंड देन यहाँ से हमने 2 इंच इस तरह से एक्स्ट्रा लेना है। ये 2 इंच कहाँ पे कवर होगा वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये वाली दोनों लाइनिंग को हमने इस तरह से मिला लेनी है एंड यहाँ पे 1 इंच रख कर हमने शेप दे देनी है क्रॉच की, इस तरह से राउंड शेप। देन हमने बॉटम का इस तरह से 3 इंच रखनी है, बिल्कुल जहाँ पे हमने सेंटर लाइन खींची थी वहाँ से हमने इस तरह से मार्क करनी है। देन उस तरफ हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारी ट्राउज़र की बॉटम हो गई, यानी कि हमारी ट्राउज़र का बॉटम हो गया है रेडी। यहाँ से हमने 1 इंच नीचे इस तरह से मार्क करना है ताकि हमारी ट्राउज़र उस तरफ से खींचे नहीं। तो इस तरह से हमने अपनी लेग शेपर की हेल्प से ये दोनों मार्क को हमने मिला लेनी है। तो इस तरह से आप सेट करते हुए अच्छे से इस पर मार्किंग कर लें। इस तरह से आपके पास अगर लेग शेपर नहीं भी है तो आप हाथ से दोनों को मिला सकते हैं मार्क को। देन इस तरह से हमने ये वाली मार्क को मिलानी है। तो आप इस तरह से दोनों मार्क को मिला लें। तो इस तरह से हमारी फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसकी ये वाली 2 इंच का मैं बताऊंगी आपको। तो यहाँ से हमने 4 इंच पे इस तरह से मार्क करना है प्लेट्स के लिए। देन यहाँ पे हमने इस तरह से 1.5 इंच का हाफ़ करेंगे आप, तो आपका जितना भी मार्क हो 1.5 इंचेस इस तरह से यहाँ पे आपने मेन लाइनिंग के पास इस तरह से हमने रखनी है, देन मार्क करना है। तो ये हमारी प्लेट्स की मार्किंग हो गई है। इस तरह से आप तिरछी में इसे खींच लें। दोनों मार्क को हमने इस तरह से मिलानी है। देन हमने इस पर इस तरह से कट्स लगाना है। तो ये हमारी ट्राउज़र की फ्रंट की मार्किंग हो गई है। अब हम इसे इस तरह से कट करेंगे। ये देखें
बिल्कुल सेम जहाँ पे हमने मार्क किया है बिल्कुल वहीं से हमने इस तरह से कट करना है। हमने अभी एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लेनी है, तो इस तरफ से हमने ऐसे कट करना है। हमने ऊपर की साइड से इसे पहले अलग नहीं करना है। यहाँ पे हम प्लेट्स की इस तरह से 4 फोल्डेड क्लॉथ को करेंगे, देन यहाँ पे हम कट लगाएंगे ताकि हमारी प्लेट्स जो है वो इक्वली डलें। एनी वाली सेंटर के पास भी हम इस तरह से नोचेस लगाएंगे। तो इस तरह से हमने अपनी नोचेस को कंप्लीट कर लिया। अब हम इसमें इस तरह से कैंची लगाएंगे ताकि पीछे हमारी मार्क जो है वो इक्वल आ जाए। तो अब हम इसकी बैक पार्ट कट करेंगे। इस तरह से हमने फैब्रिक लगानी है। ऊपर आपने 3.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रख के इसे इस तरह से सेट करना है। आपने यहाँ पे हमने फैब्रिक रखनी है ऊपर की साइड। तो इस तरह से हमारी फैब्रिक सेट हो गई है। अब हमने ये वाली मार्क को आगे की अपनी फैब्रिक पे बढ़ानी है। तो इस तरह से आप बढ़ा लें एंड स्ट्रेट लाइनिंग खींच लें स्केल की हेल्प से। तो गाइस, आपने मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड हाँ, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी सारी मार्क को इस तरह से आगे की फैब्रिक पे खींच लिया है। अब हमने यहाँ पे इस तरह से 2 इंच पे मार्क करनी है एंड नीचे के बॉटम के पास भी हमने 2 इंच लेनी है। यहाँ पे हमारी क्रॉच के पास हमने इस तरह से मार्क करनी है। जो पहले हमने 2 इंच पे मार्क किया था वहाँ से हमने इस तरह से लेग शेपर की हेल्प से ये दोनों मार्क को मिला लेनी है हमने इस तरह से। ये देखें, इस तरह से आप मार्क कर लें। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। इस साइड से हमने कुछ भी नहीं करना, इस साइड से अपने फैब्रिक को इक्वल लेना है। तो यहाँ से हम सीधी लाइन खींचेंगे अपनी क्रॉच तक। तो इस तरह से आपने सीधी लाइनिंग खींच लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेट आपकी लाइन होनी चाहिए, तिरछी नहीं होगी आपकी लाइन। इस तरह से आपने लाइनिंग खींच लेनी है। एंड यहाँ पे आपने 3.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे हम क्रॉच की इस तरह से शेप देंगे, राउंड शेप। तो ये बैक क्रॉच हो गई हमारी बैक की। इस तरह से हमने राउंड शेप दिया है। यहाँ पे हमने यहाँ से 3.5 इंच पे इस तरह से मार्क करना है। अब ये वाली मार्क को हमने यहाँ से डायगोनल में इस तरह से मिला लेनी है हमने। तो ये हमारी ट्राउज़र की मार्किंग हो गई है, बैक की भी। अब हम इसे कट करेंगे। यहाँ पे हमने 1/2 इंचेस या 1 इंचेस एक्स्ट्रा लेनी है फैब्रिक। तो इस तरह से हम कट करेंगे पहले। एंड यहाँ पे हम 1/2 इंचेस एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक को कट करेंगे अपनी बॉटम तक। अब देन यहाँ से अब हमने कट करनी है। फर्स्ट वाले पार्ट को कट यहाँ से नहीं करना, दोनों पार्ट को बिछाकर देन हमने इस तरह से अब कट करनी है अपनी ट्राउज़र को उस साइड से। तो इस तरह से हमारी ट्राउज़र की कटिंग हो गई। अब हमने बॉटम के पास इस तरह से कट्स लगानी है। जहाँ पे हमारी फोल्डिंग का मार्क किया था हमने, वहाँ पे इस तरह से हमारी कट्स लगाएंगे हम, ताकि हमारी ट्राउज़र की इक्वल फोल्डिंग हो। ये देखें, इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र को कट किया है। तो आपकी अगर प्रिंटेड ट्राउज़र है तो आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र को कट करें। तो ये देखें, इस तरह से हमने अपनी ट्राउज़र कट कर लिया है। अगर आप लेग शेपर की हेल्प से इस तरफ अगर लेग शेपर का यूज़ करते हैं तो आपकी ट्राउज़र इस तरह से ऊपर की साइड खींचेगी नहीं कभी भी। तो आप इस तरह से अपनी ट्राउज़र की कटिंग करें। हमने अपनी ट्राउज़र की परफेक्टली कटिंग की है। तो ये देखिए, अगर आप फोल्डिंग एरिया अपनी साइड रखते हैं तो इतनी फैब्रिक हमारी बचती है, जिससे कि हमारी बेल्ट एंड इलास्टिक के लिए आराम से फैब्रिक निकल जाएगी। सो गाइस, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, फ़ी अमानिल्लाह।